हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 28.05 इंट्राडे लगभग 30 के आसपास में काम करता हुआ, लो कल के लो के आसपास में, लो कल का नहीं तोड़ा लेकिन कल के लो के आसपास में काम करता हुआ 22.54% का गेन पैनिक सिचुएशन मार्केट के अंदर में क्लियर कट दिखता हुआ। इनफैक्ट अगर आप कैंडल देखेंगे तो 25 के ऊपर जाके सेटल हो रहा है, कंफर्टेबली काम कर रहा है। नाउ अगर यही सेम, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर यही सेम आपको परसेंटेज मंडे को भी देखने को मिल जाए तो हम लगभग 36 के आसपास में काम करना चालू करेंगे। एंड एज पर दी रूल बोलिए या एज पर दी डिसिप्लिन बोलिए, अगर इंडिया विक्स 23 के ऊपर काम करना चालू करे, 23 से 24 के ऊपर में काम करना चालू करे, तो एज अ ऑप्शन बायर आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाना पड़ता है। ऑप्शन बायर ट्रैप होते हुए क्लियर कट कभी भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया विक्स कूल डाउन होना चालू हुआ और मार्केट आपके ट्रेंड में जाएगा तो भी प्रीमियम डिके होगा। टाइम का प्रीमियम डिके तो होगा ही, तो जो एक प्रीमियम डिके आप झेल रहे थे, 2 प्रीमियम डिके आपको झेलना पड़ेगा। सो 23 से 24 इसके ऊपर अगर जाए इंडिया विक्स तो ऑप्शन बायर को थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में आ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी 14,529 के आसपास की क्लोजिंग दी है आज के दिन में, एंड बैंक निफ्टी 34,803 के आसपास की क्लोजिंग देते हुए नजर आया। पॉइंट वाइज 574 पॉइंट्स का, अब बैंक निफ्टी के अंदर में 17.45 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है। फ्यूचर आज के दिन में बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि ये प्रीमियम में काम कर रहा है कि डिस्काउंट में काम कर रहा है, क्योंकि जो फॉल हुआ है वो तगड़ा फॉल हुआ है। अच्छा, इस फॉल के पीछे का 2-3 रीजन है, एक अकेला रीजन हम नहीं बोल सकते, 2-3 रीजन है इसके पीछे। जो सेंटीमेंट मार्केट का खराब कर रहे थे, जो कि हमने देखा 2 दिन के अंदर में सडनली स्पाइक हुआ, फिर जो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में कुछ दम नहीं दिखा, लेकिन एक जो क्लियर कट रीजन चाहिए था फॉल के लिए, वो कल रात को आता हुआ नजर आया। क्या था एग्जैक्टली? यूएस ने जो एयर स्ट्राइक किया हुआ है, तो उसकी वजह से मार्केट में फॉल आया, लेकिन इस फॉल को गहराता हुआ न 2 और सेंटीमेंट खराब करता हुआ नजर आया। एक तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया, हाई है। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा स्टेट्स के अंदर में कोविड-19 के केस फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा रीजन बहुत ज्यादा नहीं, इसके ऊपर में 150 पॉइंट गिरता था, ज्यादा नहीं गिरता था, लेकिन वो जो मूड माहौल है ना, वो खराब कर दिया है। और इतना खराब कर दिया, मैं आपको आगे डेरिवेटिव डेटा में बताऊंगा कि एफआईआई ने आज क्या किया है। प्रॉपरली कमर तोड़ी हुई है, आज इंपॉर्टेंट लेबल्स को तोड़े, इंडेक्स की कमर तोड़ी हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में समझते हैं। इंडिया विक्स निगेटिव, कंप्लीट निगेटिव, पैनिक बढ़ता हुआ नजर आया। यहां से 30-32 जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर जा रहा है तो मार्केट नीचे आना भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी।
FII लॉन्ग पोजीशन आप देखिए 60.61%, 2 दिन पहले यानी 24 को हम 64 पे थे, कल 76 पे थे, आज 61.61% पे थे। कल हम 76.28 पे परसेंट पे क्यों गए थे? कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था कि इसलिए नहीं गए हुए हैं हम कि हमने बहुत ज्यादा पोजीशन क्रिएट कर ली, इसलिए गए हुए थे क्योंकि हमने शॉर्ट्स काट दिए थे। कल के दिन में शॉर्ट्स काट दिए थे और लॉन्ग जो थे उसका रोल ओवर किया था। आज क्या हुआ? वो सारे रोल ओवर ट्रैप होते हुए नजर आए हुए हैं। आज आपको अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत देखने को मिली, थोड़ी बहुत, लगभग अच्छी खासी अनवाइंडिंग बोल सकते हैं हम, लगभग आप बोलिए 12 से 15% की अनवाइंडिंग देखने को मिली हुई है। एंड एट द सेम टाइम शॉर्ट्स ऐड हो गए हैं, सो जिसकी वजह से 60.61% पे काम कर रहे हैं। 15.61% का लॉन्ग पोजीशन में आज के दिन में फॉल आता हुआ नजर आया। इंटरेस्टिंग मोड पे है क्योंकि अभी तक 58% से हम जंप कर जाते थे। अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या यहां से जंप करेंगे या जो हम अक्टूबर के आसपास में हमने लो बनाया था FII की लॉन्ग पोजीशन में लगभग 40 to 45% उसकी तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। चांसेस है उस चीज का, आगे के डेटा में उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डेरिवेटिव डेटा लास्ट टाइम कब देखा था आपने? 3806 का इतने करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में कब देखा था आपने? स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 700 करोड़, कल की एडजस्टमेंट थी, आज के दिन में 700 करोड़ मायने रखता है। जब आप किसी भी सीरीज के पहले ही दिन आपने 700 करोड़ स्टॉक की बिकवाली कर दी, आपका मूड बताता है। इंडेक्स फ्यूचर 3806 करोड़ की बिकवाली करके जाने का एक बहुत ही निगेटिव, इतना बड़ा बार मैंने जब से ये डेटा ये फाइनेंशियल ईयर में तो देखने को नहीं, माफ करिए ये कैलेंडर ईयर में तो देखने को नहीं मिला लास्ट 2 महीने के अंदर में। सो रियली अनफॉर्चुनेट, अ बिग negative from here, derivative data, a big negative from here. And let's talk about the cash segment. 8,295 करोड़ की बिकवाली है। मैंने चेक नहीं किया है कि ये कहीं इसके अंदर में कुछ बल्क डील है कि नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें बल्क डील नहीं होगी। सो 8,295 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। DII जब FII बेच रहे हैं तो DII 1,500 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए, बट ओवरऑल निगेटिव डेटा लेके यहां से भी जाएंगे कैश सेगमेंट से। 8,295 करोड़ रुपीस कैश के अंदर में बिकवाली, बहुत बड़ी बिकवाली है। एंड मैं क्यों बोल रहा हूं कि इन डेटा के दम पे ये समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट लेबल्स टूट गए हैं। इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टेटमेंट यूज किया कि इंडेक्स की कमर तोड़ी गई है, वो मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पुट कॉल रेशियो 0.93, अगर कोई और मूड माहौल होता तो मैं बोलता बाय कर लीजिए, लपक लीजिए, और हमने वहां से बढ़ते हुए देखा भी है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसे मूड माहौल के अंदर में इसे लगभग 0.75 से 0.80 के आसपास में जाने के लिए, और इस लेवल के आसपास में मैं सोचूंगा थोड़ा सा शायद रिवर्सल आ जावे। तो बहुत ही बुरे डेटा है, बुरा डेटा मैं बोलूंगा, निगेटिव डेटा है, और इस डेटा के ऊपर में आप लॉन्ग बनाने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा हमें। आज जिस तरह का फॉल देखने को मिला है, और ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हुआ है डेफिनेटली आप अगर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपको रिवर्स वहां से कुछ ना कुछ मिलता भी है। ऑलरेडी एक बार हो चुका था, लेकिन उसका एक बार ऐसा चेन ऑफ रिएक्शन होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते हुए हम लोअर लेवल्स लगा सकते हैं। जो बाउंस बैक की एक बार आशंका थी कि शायद बाउंस बैक कर जाएंगे, उसके दम पे चलते हुए एक हमने कॉल लिया हुआ था निफ्टी का 14,800 का कॉल बाय किया था हमने, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में बाय किया था, वहां से एक बार बाउंस बैक पॉसिबल था। 164 के आसपास में बाय किया, 1 लॉट ही बाय किया था, स्ट्रिक्टली था कि 1 लॉट ही बाय करना है, स्ट्रिक्टली था लिमिटेड क्वांटिटी बाय करना है, इसलिए 1 लॉट मेंशन किया मैंने यहाँ पे, जो कि 140 के ऊपर में स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया, वहां पे हमने लॉस बुक कर लिया। उस पोजीशन में अगर रुकते थे तो वो 93-90 तक गया, लेकिन लॉस बुक करना, यहां पे स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट था, स्टॉप लॉस हमने ट्रिगर हुआ, कोई बात नहीं, जाने दो, 1800 रुपीज का लॉस हुआ, जाने दो। लेकिन जो मूड माहौल है वो अब थोड़ा सा संभल के काम करने लायक है। सो ओवरऑल अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं ये वर्ड को कि इंडेक्स की कमर टूटी हुई है आज के दिन में, वो मैं क्यों बोल रहा हूं, कौन से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं, और अगर बाउंस बैक पॉसिबल है तो कौन से लेवल से पॉसिबल है, और अगर कहीं रेजिस्टेंस है तो कहां है। चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं।
सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू आपको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो जिस तरह का फॉल निफ्टी में देखने को मिला वैसा ही फॉल हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। सिर्फ थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें तो एक चीज बोल सकते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा लोअर लेवल के आसपास से रिकवर किया और निफ्टी ने इससे ज्यादा मतलब एंड होते होते ज्यादा फॉल दिखा दिया है करके। नाउ क्या हो सकता है अगर रिकवरी की कोशिश हुई, जो कि 34,600 के आसपास से थोड़ा ऊपर हमने क्लोजिंग दिया है, अगर रिकवरी की कोशिश हुई तो पहला रेजिस्टेंस आपके सामने 35,200 के आसपास का बनेगा। दूसरा रेजिस्टेंस आपके सामने बनेगा 35,600 के आसपास में, एंड एक बार आप 35,600 क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली थर्ड रेजिस्टेंस आपके पास में 35,800। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का आप काम करने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस फॉल के अंदर में बैंक निफ्टी ने एक गैप क्रिएट कर दिया। इस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। अगर एक दो दिन के अंदर में फिल हो जाता है, जैसा लग नहीं रहा है, अगर एक दो दिन के अंदर में फिल हो जाता है तो ठीक है, और अगर फिल नहीं हुआ तो शायद ये मार्च महीने भी कंटिन्यू कर जाए। थोड़ा सा यहां पे नेगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमें मालूम है बैंक निफ्टी 1000-2000 पॉइंट का मूव इंट्राडे देने में कैपेबल है, दे सकता है, लेकिन दे सकने में और डेटा को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। डेटा फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और नॉर्मली अगर आपने मेरा व्यू देखा होगा पहले भी, तो मैं जब भी मार्केट में फॉल होता है मैं डेटा देख के ये निकालने की कोशिश करता हूं कि बाउंस बैक पॉसिबल है कि नहीं है। पर आज के डेटा इतने खराब है कि यहां से और 1000 पॉइंट मार्केट गिर सकता है। डेटा इतने खराब है और वो मूड और माहौल बहुत ही खराब कर रहा है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बेरिश साउंड कर रहा हूंगा, लेकिन मेरे लिए और भी लोअर लेवल खुलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। बाउंस बैक प्ले करना है, कॉन्ट्रा कॉल अगर आपको करना है, कॉन्ट्रा कॉल किया जा सकता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास में, जो हम डेली चार्ट के ऊपर में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आपने एक डिसिसिवली एक ट्रेडिंग दी हुई है, एक क्लोजिंग दी हुई है 35,000 के नीचे। अगर मंडे के दिन में आप 35,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होते हैं तो उम्मीद रखिए कि शायद मार्केट रिवर्स कर जाए, लेकिन फिर भी 35,600 35,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक क्लोजिंग और अगर आपने 35,800 के नीचे दे दी, या लेट्स से अगर आपने क्लोजिंग 34,500 के नीचे एक और क्लोजिंग दे दी, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एटलीस्ट 33,500 मतलब यहां से 1,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक कहां से हो सकता है, एक ये लेवल है जहां से बाउंस बैक देखा जा सकता है 34,300 का, यहां से एक बार बाउंस बैक देखा जा सकता है अगर इसके नीचे की क्लोजिंग ना हुई। और दूसरा बाउंस बैक का चांसेस आपके लिए 33,500 के आसपास का है। अगर 33,500 भी टूटता है, अगर बेरिश हुआ मार्केट और 33,500 भी टूटा, तो तैयारी रखिए वहां से 2,000 पॉइंट और नीचे आने की। 30,000 नहीं, वहां तक नहीं, 31,000 के आसपास में, 32,700 के आसपास में एक बार सपोर्ट लेने की शायद कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर में। सो बाउंस बैक के लिए लेबल्स का वेट करिए। बाउंस बैक के लिए ऑलरेडी 2 लेबल्स हमने सजेस्ट किए, लेट मी राइट दोज लेबल्स। सो बाउंस बैक के लिए जो हमने लेबल सजेस्ट किए, पहला लेवल हमने डिस्कस किया अबाउट दिस वन, यहां से एक बार बाउंस बैक पॉसिबल है, और दूसरा लेवल जो हमने डिस्कस किया अबाउट दिस लेवल, यहां से एक बार बाउंस बैक पॉसिबल है। सो ये लेवल कौन से, 33,600 की बात कर रहे हैं एंड 34,300 की बात कर रहे हैं, यहां से एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। मार्केट में थोड़ा फॉल डेरिवेटिव डेटा के दम पे ऐसा लग रहा है कि फॉल और थोड़ा गहरा सकता है। सो बी कॉशियस, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बी कॉशियस। ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करिए किस तरह का डेटा बना हुआ है। पहला चीज, कल के वीडियो में हमने क्लियर कट बात किया था इसके ऊपर में कि अगर डेटा नहीं दिखता है और जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला, मार्केट उसी ट्रेंड में काम करता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जाता है तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता है। आज वो देखने को क्लियर कट में मिला है। सेंटीमेंट खराब था, मार्केट नीचे गया, लेकिन कहीं सपोर्ट भी नहीं था ना। अगर सपोर्ट होता तो रुकता, सपोर्ट ही नहीं था। आप डेटा देखिए कैसे, 13,000 20,000, अब 34,000 पे 20,000 लॉट का देखने को मिल रहा है डेटा, कम से कम 18,000 का 33,000 के ऊपर में हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और वही कंपैरिजन आप कॉल साइड से करेंगे 20,800 का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, अभी डेटा नहीं बना हुआ है। क्लोजिंग 4,800 के आसपास ही है, तो एट द मनी भी देख लेते साथ में। सो अभी डेटा नहीं बना हुआ इतना, इसके चलते हुए मार्केट अगर कहीं मंडे को फिर से गिरना चालू हुआ तो आप 34,000 तक जाने के पूरे चांसेस बनते हैं वहां तक, क्योंकि
कहीं भी सपोर्ट नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट 34,500 पे है, और अगर ये टूटा तो 34,000 100% श्योर आपको मंडे को देखने को फिर मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर आपने क्लोजिंग देने की कोशिश की 35,000 के ऊपर तो 35,200 आपको देखने को मिलेगा, वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। डेटा में बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसका कुछ एनालिसिस करके कुछ होने वाला नहीं है। रेंज भी नहीं बोला जा सकता है क्योंकि इस तरह का फॉल हुआ है और जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिला, ये मूवमेंट और आगे जाके बढ़ सकता है। सो रेंज की बात नहीं करते। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, रेजिस्टेंस लेवल भी चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लिया, तो चार्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे आज के दिन में इन ऑप्शन चैन की जगह पे। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।